नमस्कार। मैं रमाकांत मल्ला। आज हमारे साथ हैं राजेश साहनी जी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के आप जिला सचिव हैं। और आज आपसे होगी कि फूलन देवी जो आजकल राजनीतिक केंद्र बिंदु में है, आखिर उनका उपयोगिता राजनीति में क्या है, इस विषय पर राजेश जी अपनी बात रखेंगे। राजेश। हाँ, नमस्कार। मैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी जिला सचिव गोरखपुर राजेश साहनी। पहले तो मैं वीरांगना फूलन देवी को, जिनका शहादत दिवस 25 जुलाई को था और जन्म दिवस भी इसी अगस्त में था, तो अगस्त जो है क्रांतिकारियों का जन्म का महीना है और क्रांतिकारी आंदोलन का एक तरह से महीना है। 9 अगस्त को 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, जिसके तहत गांव-गांव में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था। और अगस्त में ही 15 अगस्त को 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और अगस्त में ही ढेर सारे क्रांतिकारियों के जो है जन्मदिन पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव फूलन देवी के जन्म पर भी पड़ा है। अच्छा, एक चीज में मेरा प्रश्न था, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि फूलन देवी जी का जो हत्या हुआ था उसका काफी डिमांड किया जा रहा है कि उसको सीबीआई जांच होना चाहिए। तो क्या ये जो सरकारें हैं, जो विगत उस समय भी भाजपा की सरकार थे, अब भी भाजपा की सरकार है, तो क्या ऐसी चीजों को वो निगलेक्ट कर रही है, सीरियसली नहीं लेती है वो? हाँ, तो क्या उसका क्या दर्शाता है ये चीजें? देखिए, वो तो एकदम दिन के उजाले के समान जो है सब चीजें स्पष्ट हैं, जिन्होंने हत्या किया था और कौन कौन लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, वो सब ये है। सवाल ये है कि उनको दंडित करने का। लेकिन इसमें अगर कोई सीबीआई जांच की मांग करता है तो बिल्कुल होना चाहिए। सीबीआई जांच का हालांकि सवाल ही नहीं है, वो तो सब स्पष्ट है। लेकिन फिर भी अगर ये डिमांड है तो निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए और कौन पॉलिटिकल पार्टी उनको प्रोटेक्शन दे रही है उसको समझने की जरूरत है। उनको चिन्हित करके समाज के सामने और इस समय जो है ले आना चाहिए। और मैं तो अपने समाज की जिम्मेदारी मानता हूं कि ये अपने लोगों को बताएं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिनके संरक्षण में आज भी फूलन देवी का हत्यारा घूमता है। कौन सा समाज है जो आज भी उसको हीरो के तौर पर अपने साथ रखे हुए है और फूलन देवी को जो है हत्यारा साबित करने पर तुला हुआ है। जी नहीं, आज की जो पार्टियां हैं, जैसे हमें सबको मालूम है कि भाजपा जो पंकज सिंह यानी वो राणा, जो हत्यारा राणा है, राणा सिंह जो है, उसको मीडिया ने शेर सिंह बना दिया। मतलब जैसे सावरकर को वीर सावरकर बना दिया। ये तो भाजपा का एक पार्टी है कि जो हत्या करे, अत्याचार करे और मतलब मुखबरी करे, उसको एक किस तरह वीर बना के और हत्यारों को किस तरह पूजने की परंपरा है, ये भाजपा बखूबी जानती है। और अंधभक्त भी लोग हैं, उसी तरह से कहते हैं। जो राणा सिंह है यानी पंकज, उसका असली नाम पंकज सिंह है, मीडिया और तमाम जो ये है उसको शेर सिंह कहती हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि जो हमारे समाज की जो आज की डेट में पार्टियां हैं, मैं स्पष्ट रूप से नाम लेकर कहना चाहता, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे वीआईपी पार्टी हो, उस हत्यारे जो पार्टी उस हत्यारे को सह दे रही है, तो कैसे उस पार्टियों के साथ रहना है? यहाँ फूलन देवी की मूर्ति लगाना, ये थोड़ा मतलब ऑर्थोडॉक्स और कंट्राडिक्शन नहीं लगता है? क्या है, एक मतलब अवसर का लाभ लेना है या वाकई सीरियस है? मैं ये देखिए, ऐसा है, निषाद पार्टी हो वो तो भाजपा के साथ जो फूलन देवी के हत्यारों को प्रोटेक्शन देते हैं, जो आरक्षण पर जो है हुआ वो खत्म कर रहे हैं, जो महंगाई और ऐसे प्रश्न मानते ही नहीं हैं, जो हमको आपको लड़ाने की बात करते हैं, जो महिलाओं को आज भी सत्तात्मक समाज के तहत रखना चाहते हैं, उन्हीं की सहभागी है निषाद पार्टी। तो ऐसे लोगों को तो समाज को दंडित करना चाहिए, इनकी नीतियों को बिल्कुल जाना चाहिए। अब झांसे में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को सचेत करें, लोगों को ये करें कि ये कहाँ खड़े हैं, ये आरक्षण की बात करके समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, घड़ियाल के मुंह में ले जाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को तो बिल्कुल समझ करके और बाइकाट करने की जरूरत है। जी
जी अच्छा, एक जैसे वीआईपी पार्टी है, मुकेश सहनी जी हैं, मैं यही कहना जी चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक सुगबुकाहट है कि ये भी भाजपा का बी पार्टी है, प्रायोजित है भाजपा के द्वारा। उत्तर जी प्रदेश में जो यहाँ का समीकरण है, वो किस जी तरह से काटा जाए और कैसे काट के, जैसे जो बहुजन समाज या समाज जो ओबीसी की पार्टियां, उनको हराने का इनका एक प्लान है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो जी वीआईपी पार्टी है, वो फूलन देवी की एक तरह तो सब चारों ओर मूर्ति लगवा रही है, उनकी प्रतिमा लगवा रही है, वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। लेकिन क्या जी इसमें समाज को गुमराह भी तो कर रही है, कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों का वोट डाइवर्ट करके बीजेपी की तरफ लेके जाने की कोशिश करी, या खुद लेके बीच बीच से सौदेबाजी कर रही थी। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि फूलन देवी को अगर कोई भी आदर्श मानेगा तो अपने समाज को कहीं दूसरे जगह बेचने का काम नहीं करेगा, उसको अपने पैर पर खड़ा करने की नीति लेना होगा। वीआईपी जो आज है वह एक तरह से कहा जाए, बरसात में जिस तरह से कुकुरमुत्ते उगाते हैं, रातों रात जो है वो आ गए राजनीति के केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो एक प्रायोजित है, वो एक पार्टी के द्वारा, एक शक्ति के द्वारा, एक संगठन के द्वारा बाकायदे एक चेहरा के तौर पर उनको ले आया जा रहा है। इसको समझना होगा, इसको समझना होगा, क्योंकि इनके मूल में हमारे समाज का जो मूल प्रश्न है, रोजगार का, मान सम्मान का, शिक्षा और स्वास्थ्य का, इनसे इनका कहीं दूर दूर का लेना देना नहीं है। सामाजिक न्याय के नाम पर इनको सिर्फ नौकरी में आरक्षण का ये झांसा देते हैं, जबकि आरक्षण में मंडल कमीशन ने 40 सवाल रखे थे, जिसमें जमीन का भी सवाल है, जिसमें लघु जो छोटे छोटे लघु उद्योग करने वाले पिछड़ी दलित जाति के लोग हैं, उनको सहायता देने का सवाल है, छात्रवृत्ति देने का सवाल है, और उनको हॉस्टल में देने का सवाल है, शिक्षा में जो है उनको प्रमोट करने का सवाल है, प्रमोशन, नौकरियों में प्रमोशन देने का सवाल है। इन सारे प्रश्नों को ये गौण कर देते हैं, कहाँ ये करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी समाज के बहुसंख्यक लोगों के मान सम्मान, रोजगार और चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर जीवन के लिए लड़ेगा, वो भाजपा के साथ कैसे जा सकता? नहीं जा सकता है। रोजगार के अवसर हैं, जहां जहां रोजगार मिल सकता, सबको बेचने का है, वो तो देश को बेच रहे हैं। तो उनके साथ सामंती ताकतें हैं, जो महिलाओं को आज भी, जो दलित पिछड़ों को आज भी जो है आदमी मानते ही नहीं है, बराबरी का दर्जा नहीं देते, समानता का दर्जा नहीं देते, वो जो है छुआछूत जैसे व्यवहार को वो करते हैं। तो उनके साथ हम कैसे जा सकते हैं? उनके साथ अगर कोई जाता है तो निश्चित तौर पर समाज को तो बरगला करके ले जा रहा है, अंधेरे में ढकेल रहा है। इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य है कि इन लोगों का पर्दाफाश करें। अगर ये लोग मानते हैं तो काहे नहीं बोलते हैं इस सवाल पर कि अभी कोरोना काल में इतने लोग मरे हैं, एक आदमी को रोजगार नहीं मिला, एक आदमी को मुआवजा क्यों सरकार नहीं दे रही है? इतने लोगों का रोजगार छीन गया, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? इतने लोगों का जो है मौतें हो गई, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं वेंटिलेटर नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, शिक्षा चिकित्सा पूरा ध्वस्त पड़ा हुआ है। इस सवाल पर एक शब्द नहीं बोलते, जबकि इन सारे प्रश्नों का सबसे ज्यादा प्रभाव तो हमारे समाज से पड़ता है। हमारा समाज आज भी सबसे अधिक गरीब है, सबसे अधिक कमजोर है, सबसे अधिक मजदूर वर्ग के लोग हैं, सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग हैं, सबसे ज्यादा बीमार की स्थिति में हमारे लोग हैं, सबसे ज्यादा जीवन स्थिति हमारे समाज के लोगों का है। इन सारे प्रश्नों को वीआईपी हो चाहे निषाद पार्टी हो, एक शब्द नहीं बोलते। उनको वो तो कहते हैं हम राजा के संतान हैं, तो राजा के संतान है तो आप रहे होंगे इस देश में, कभी रामराज में दूध और दही की नदी बही होगी, लेकिन हम तो जब से पैदा हुए अपने समाज के लोगों का रहन सहन, दुख सुख सब देख रहे हैं। उनको तो जो है कभी सूखी रोटी मुयस्सर नहीं हुई। बहुसंख्यक समाज के लोगों को आज भी जो है शुद्ध कपड़ा नहीं मिलता है, शुद्ध पढ़ाई लिखाई का आंकड़ा निकाल लीजिए, और जो है मंडल कमीशन के आने के बाद ये शिक्षा में स्तर और ज्यादा हमारे समाज का गिर गया है। जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, उसमें जो हमारी आपकी हैसियत ही नहीं रह गई है कि जो है पढ़ाएं। अभी तो रघुराम राजन ने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने से हम एक और पीढ़ी को निरक्षर बनाने की ओर ले जा रहे हैं, रघुराम राजन ने कहा है। तो इन सारे प्रश्नों पर
तो ये कहीं सोचते नहीं? इन सारे ये इन लोगों का प्रश्न ही नहीं है। ये तो समाज को बरगलाने का, एक तरह से और ज्यादा अशिक्षित बनाने का, और ज्यादा पीछे ले जाने का ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है, प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को इन प्रश्नों पर खड़ा किया जाए। और आने वाले दिनों में 2022 का जो चुनौती है, खास संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि इस समय जो कुछ भी आप कहिए सुनिए, वो भाजपा को हराने के लिए कहिए। भाजपा को जो भी ताकतें हराएं, उसके साथ एका करने की बात करें।